हेलो स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आज रिलेशन फंक्शन का लेक्चर नंबर 8, जिसमें सारे एक्सरसाइज और क्वेश्चन हम लोग निपटा चुके हैं। आज मिसलेनियस डे है, तो मिसलेनियस का एग्जाम्पल करेंगे पहले, उसके बाद मिसलेनियस के एक्सरसाइज पे चलेंगे। मिसलेनियस का एग्जाम्पल है, क्वेश्चन क्या है, हम लोग मिसलेनियस कर रहे हैं, आपको मिसलेनियस का एक्सरसाइज भी कराएंगे, एग्जाम्पल भी कराएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। इफ R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन, R1 और R2 दो रिलेशन है जो कि क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। R1 इक्विवेलेंस है का मतलब क्या हुआ? हाँ, वेरी गुड। मतलब R1 रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। R2 रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और तो अगर R1 और R2 दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है तो जो R1 इंटरसेक्शन R2 होगा, इंटरसेक्शन का मतलब समझते हो ना, कॉमन, उनके बीच का जो भी कॉमन एलिमेंट्स होगा वो भी क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो हमको शो करना है कि अगर R1 R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है तो R1 इंटरसेक्शन R2 भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। समझ लिए? तो हमको एक बात बताओ, R1 इंटरसेक्शन R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसको शो करना है। इसको शो करने के लिए हमें R1 इंटरसेक्शन R2 को क्या शो करना होगा? R1 इंटरसेक्शन R2 को इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है तो R1 इंटरसेक्शन R2 को हमें क्या क्या शो करना होगा? हाँ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो चलिए देखिए, सबसे पहले गिवन हमारे पास है कि R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन। तो दिया है गिवन R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब R1 इंटरसेक्शन R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है तो पहला बात, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, तो फॉर रिफ्लेक्सिव। अब हमें रिफ्लेक्सिव किसको शो करना है? R1 इंटरसेक्शन R2 को। वी हैव टू शो दैट, यहां लिख दे रहा हूं रिलेशन, वी हैव, पहले लिखते हैं, वी हैव टू शो दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज ऑल्सो इक्विवेलेंस। ठीक ना, हमें R1 इंटरसेक्शन R2 को इक्विवेलेंस शो करना है। तो पहला पे आते हैं, पहले आता है रिफ्लेक्सिव। क्या आता है? अब फॉर दिस, फॉर R1 इंटरसेक्शन R2 आर इक्विवेलेंस, वी हैव टू शो दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। तो अगर रिफ्लेक्सिव शो करना होता है तो क्या करते हैं, डबलेट एलिमेंट देखते हैं बिलोंग कर रहा है कि नहीं। हाँ, तो ये बताओ, A बिलोंग R1, क्यों? फॉर ऑल A बिलोंग A एक सेट है क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है। R1 सिंस, मैं हमको पता है कि सिंस R1 इज रिफ्लेक्सिव, R1 रिफ्लेक्सिव है ना। हाँ, तो R1 रिफ्लेक्सिव है तो A बिलोंग करेगा ना R1 में, एंड R2 इज रिफ्लेक्सिव और R2 भी रिफ्लेक्सिव है, तो A बिलोंग R, फॉर ऑल A बिलोंग A, R2, A R1 में भी है, A R2 में भी है। बोलो, क्योंकि ये R1 अलग से रिफ्लेक्सिव है, R2 भी अलग से रिफ्लेक्सिव है। अब A R1 में भी है, A R2 में भी है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी तो होगा। जब दोनों में होता है तो वो इंटरसेक्शन में होता है ना। बोलो ना, बोला करो मुंह से। चलो हाथ हटाओ, सीधे बैठो एकदम। ये पहला है, ये दूसरा है। फ्रॉम 1 and 2 क्या बोलोगे? A बिलोंग R1 इंटरसेक्शन R2, क्योंकि A R1 में भी है और R2 में भी है तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, तो A बिलोंग R1 इंटरसेक्शन R2, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। समझ में आया? रिफ्लेक्सिव कैसे शो करना है, समझे? चलो मफलर हटाओ, एकदम रेस्ट मोड में नहीं जाओ। चलो, तो ठंडा तुमको इतना नहीं लग रहा है, हटाओ मफलर, सीधा बैठो एकदम, हाथ निकालो,
हाँ स्टूडेंट जैसा बैठो एकदम, कैप टोपी सब निकाल कर बैठिए। तो रिफ्लेक्सिव, अब सिमेट्रिक शो करना है ना। चलो ये बताओ सिमेट्रिक के लिए क्या शो करते हैं, बोलो जरा सिमेट्रिक कैसे शो करते हैं, बताओ बोलो। हाँ तो ए बी बिलोंग आर देन बी ए बिलोंग, यहाँ पे हमें R1 इंटरसेक्शन R2 को ना इक्विवेलेंस दिखाना है, तो हम ए बी बिलोंग R1 इंटरसेक्शन R2, बाद में दिखाएंगे कि बी ए बिलोंग R1 इंटरसेक्शन R2, सो इट इज सिमेट्रिक। तो देखो कैसे, वही देखना है कि कैसे दिखाएंगे। तो एक बात बताओ, ए बी बिलोंग, इफ ए बी बिलोंग R1 इंटरसेक्शन R2, अगर ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 में है, ए बी किस में है, इंटरसेक्शन में है। ए बी अगर इंटरसेक्शन में है, इंटरसेक्शन में होने का मतलब ए बी R1 में भी होगा एंड ए बी, बोलो जब इंटरसेक्शन में है तो दोनों में होगा ना, बोलो। और अगर ए बी R1 में है तो बी ए भी R1 में होगा, क्यों, क्योंकि R1 इज इक्विवेलेंस, R1 अलग से इक्विवेलेंस है तो R1 इज सिमेट्रिक भी होगा, बोलो। अब अगर ए बी R2 में है तो बी ए भी, क्यों, क्योंकि क्या R2 इज, हाँ तो अगर बी ए R1 में भी है, बी ए R2 में भी है, तो बी ए इंटरसेक्शन में भी तो होगा। तो ए बी R1 इंटरसेक्शन में R2 में लिए थे, अब बी ए R1 इंटरसेक्शन R2 में ले लिए, इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक ना, बाबू बोला करो। हाँ सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव पे चलें, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं शो करने के लिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव कब होगा, सिमेट्रिक कैसे शो करेंगे, समझ में आ रहा है। रिफ्लेक्सिव में एक ही एलिमेंट लेंगे R1 इंटरसेक्शन R2, क्योंकि ए बिलोंग R1 और R2 रिफ्लेक्सिव है तो ए बिलोंग R2, तो जब दोनों में है तो ए बिलोंग R1 इंटरसेक्शन R2। इसको ऐसे शो किए थे, सिमेट्री को कैसे शो किए, ए बी बिलोंग R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है। तो ए बी जब इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब ए बी R1 में भी होगा, ए बी R2 में भी होगा। समझ रहे हो ना, ठीक। अब सिमेट्री के बाद क्या आता है बताओ, कैसे शो करेंगे ट्रांजिटिव, हाँ बोलो। ए बी बिलोंग करेगा, बी सी बिलोंग करेगा, हमको शो करना रहेगा कि ए सी भी बिलोंग करे, यही ना। चलो तो इफ ए बी बिलोंग R1 इंटरसेक्शन, ए बी भी है और एंड बी सी बिलोंग R1 इंटरसेक्शन R2, देखते रहो। तो अगर ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 में है, अब बी सी भी R1 इंटरसेक्शन R2 में है, तो इसका मतलब ए बी किस में होगा, ए बी बिलोंग R1 एंड ए बी बिलोंग, उसी तरह ऐसे कर दो, थोड़ा ये अलग चीज है। बी सी बिलोंग R1 एंड बी सी बिलोंग, अब एक बात बताओ, ए बी बिलोंग R1 अब बी सी बिलोंग R1, यहां लिखोगे कि सिंस R1 इज ट्रांजिटिव, R1 तो अलग से ट्रांजिटिव है ना, क्योंकि R1 तो इक्विवेलेंस है, तो R1 ट्रांजिटिव भी है, बोलो। तो R1 ट्रांजिटिव है तो R1 इज ट्रांजिटिव। जब R1 ट्रांजिटिव है तो ए बी बिलोंग R1, इफ ए बी बिलोंग R1, बी सी बिलोंग R1, देन ए सी बिलोंग, चलो उसी तरह R2 इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। तो R2 ट्रांजिटिव है तो ए बी बिलोंग R2, बी सी बिलोंग R2, देन ए सी बिलोंग R2।
अगर ए बी R2 में है, बी सी R2 में है, तो ए सी भी R2 में होगा। अब एक बात बताओ, ए सी बिलोंग R1 है, ए सी बिलोंग R2, तो इसको लिख लो 1 है, इसको लिख लो 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ए सी बिलोंग, बोलो R1 इंटरसेक्शन R2, तो ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 में था, बी सी R1 इंटरसेक्शन R2 में था, तो ए सी भी R1 इंटरसेक्शन R2 में आ गया। सो इट इज ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव भी हुआ। तो ये बताओ R1 इंटरसेक्शन R2 रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव जब तीनों होता है तो क्या बोलते हैं? तो हैंस लिखोगे लास्ट में, हैंस R1 इंटरसेक्शन R2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको इतना अच्छे से प्रूफ करना पड़ेगा तब जाके नंबर मिलेगा, ठीक ना। ये आता हुआ सवाल है। अच्छा ये बताओ, अगर एमसीक्यूज में आएगा तो याद रखना, एमसीक्यूज में आएगा कि R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस, देन R1 इंटरसेक्शन R2 इज, ऑप्शन में रहेगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। तो कौन सा होगा? अगर R1 इक्विवेलेंस है और R2 इक्विवेलेंस है तो उनका इंटरसेक्शन देखना, इंटरसेक्शन क्या होगा? अच्छा अब एक और सवाल हो सकता है, ऐसे बन सकता है, सुन लो सारा बात याद रखना, नोट पॉइंट करके लिखते रहोगे तो और बढ़िया रहेगा कि R1 इक्विवेलेंस है और R2 इक्विवेलेंस है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 इक्विवेलेंस, R1 प्लस R2 इक्विवेलेंस, R1 यूनियन R2 इक्विवेलेंस, कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ इंटरसेक्शन वाला। याद रखना कि अगर R1 इक्विवेलेंस है और R2 इक्विवेलेंस है तो R1 इंटरसेक्शन R2 इक्विवेलेंस होता है, ठीक ना, पक्का ना। चलो नोट कर लो। क्वेश्चन देखो, अभी देखे हो ना कि ये इक्विवेलेंस शो करना था R1 इंटरसेक्शन R2 को, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि लेट R बी ए रिलेशन ऑन सेट A of ordered pair of positive integer defined by, रिलेशन कैसे डिफाइंड है सेट ए में? इस तरीके से डिफाइंड है कि एक्स वाई आर यू भी। अब इस रिलेशन को समझना होगा, ठीक है। कैसे समझोगे कि ऑर्डर्ड पेयर से ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन है, माने एक होता है नंबर से नंबर में रिलेशन। अब जरा उसको समझो पहले साइड में, तब आएगा तुमको। देखो इधर सभी लोग देखिए, तो देखिए इधर एक रिलेशन पढ़े हो n टू n में, z टू z में, a टू b में, ठीक। वो कैसा रिलेशन होता है? वो रिलेशन होता है जैसे a टू b कर देता हूं, चलो वो ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। a में एलिमेंट रहेगा, b में एलिमेंट रहेगा, एक एलिमेंट से एक एलिमेंट का रिलेशन रहेगा, ठीक। जैसे मान लो इसमें लिख दूं 1 2 3 4 5, A B C D E। 1 का A से हो गया, 2 का B से हो गया, 3 का D से हो गया, 4 का C से हो गया, 5 का E से हो गया, 2 का A से हो गया। रिलेशन में तो 2 का भी एक बन जाता है, तो ये से रिलेशन हो गया, ठीक। ये हो गया एलिमेंट से एलिमेंट में रिलेशन। बहुत तुम मुंशी बन जाते हो, जब पढ़ाता हूँ तो लगते हो लिखने। लिखो मत, समझोगे नहीं, लिखने लगोगे, पागल वहीं का। तो तुम ही कर लोगे, तब छोड़ देंगे। लिखना ही है तो तुम छापो जाओ, एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, 20 किस्म का बात है। पढ़ने आ रहे हो ना, पहले सीखो, नोट करने का टाइम दिया ही जाता है। ध्यान से देखो इधर, तो ये हो गया सेट से सेट में रिलेशन। अब कहेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट से कार्टेशियन प्रोडक्ट में रिलेशन। ये कैसा होता है? तो दो सेट का प्रोडक्ट, मान लो इसमें A क्रॉस B कुछ है, इसमें C क्रॉस D है, तो A क्रॉस B में एलिमेंट कैसा रहेगा? A का एलिमेंट गुणे B का एलिमेंट, हाँ। A कोई सेट होगा, B कोई सेट होगा, तो A में एलिमेंट मान लो ऐसा है 1 2, अब B में है AB, तो A क्रॉस B में कैसा एलिमेंट होगा? 1A 1B 2A 2B, मान लो ऐसा है। और C एक सेट है, C और D एक सेट है, तो C में एलिमेंट है क्या? X Y और पी क्यू, समझ रहे हो? तो कैसे होगा? एक्स पी एक्स क्यू, वाई पी और वाई क्यू, ऐसा है।
अब मान लो कहेगा इसका इसमें रिलेशन है, इसका इससे रिलेशन है, इसका इससे रिलेशन है, इससे रिलेशन, ऐसा कुछ भी कह सकता है। तो देखो एक रिलेशन जो होता है सेट पे डिफाइंड है, एक रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट में डिफाइंड है। ये समझे कि नहीं समझे, बोलो पहले, हाँ बोलो। तो वही कह रहा है यहाँ पर, ये तो मैं अपने मर्जी से ले लिया था, बोलो। अब यहां पर कह रहा है कि आर रिलेशन ऑन सेट ए ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अब समझो, ये मिटाऊ ना, सेट ए कह रहा है मैंने क्या, ध्यान दीजिएगा, सेट ए ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ए कोई पॉजिटिव इंटीजर का सेट है और ये इधर कोई एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर का सेट है ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर का ऑर्डर्ड पेयर है, माने इसमें 1 2 हो सकता है, 1 5 1 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 3 9 हो सकता है। इसमें तरह तरह के पॉजिटिव ऑर्डर्ड पेयर होंगे ना पॉजिटिव इंटीजर्स के, बोलो। पॉजिटिव इंटीजर के ऑर्डर पेयर यही ना है ना, बोलो, इसमें है। और इसमें क्या है, इसमें भी पॉजिटिव इंटीजर के ऑर्डर पेयर होंगे, 1 4 1 2 1 3 1 6 2 3, तरह तरह के ऑर्डर पेयर के इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर होगा, इसमें भी इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर होगा, बोलो। तो इसमें कह रहा है कि इस वाले में एक्स वाई और इस वाले में यू भी, इस वाले में अगर एक्स वाई है और इस वाले में क्या है, तो इस तरीके से है रिलेशन में। रिलेशन में वही सारा एलिमेंट होगा, रिलेशन में वही सारा एलिमेंट होगा जिसका प्रोडक्ट, अगर देखो इफ एंड ओनली इफ एक्स भी बराबर वाई यू, एक्स भी बने, एक्स भी में करो और वाई से यू में करो तो बराबर है, समझो। एक्स भी बराबर वाई यू रिलेशन डिफाइंड किया है, एक्स वाई यू भी में कैसा रिलेशन डिफाइंड है, एक्स भी बराबर वाई यू, एक्स भी वाई यू मने तो इसमें एलिमेंट होगा 2 3 भी, हाँ चाहे 2 6 भी, बोल लो बाबू। तो 1 3 किससे रिलेटेड होगा, 2 6 से, क्यों, क्योंकि 1 इंटू 6 6 और 3 इंटू 2 6, समझे हो, ये इससे रिलेटेड होगा। 1 2 किससे रिलेटेड होगा, 2 4 से रिलेटेड होगा, कैसे, 1 इंटू 4 4 और 2 2 जा 4 4, दोनों बराबर, बोलो। अब दिमाग में समझ में आया, बैठा कुछ चीज, ये रिलेशन कैसा डिफाइंड है, सिर पर से हाथ हटाओ, सीधा बैठो, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, बोलो। कैसे रिलेशन डिफाइंड किया है, ऑर्डर पेयर से ऑर्डर पेयर में डिफाइंड किया है। और कैसे डिफाइंड किया है कि पहला गुणे लास्टवा बराबर इधर का दूसरा गुणे उधर का पहला, ऐसा ही, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, समझ में आया, पूरा चीज समझ में आया, हाँ ठीक। एक बार और बताना हूं, देखो रिलेशन होता है ना हमेशा, रिलेशन अभी तक पढ़े हो ना, सेट में पढ़े थे तो वो तो समझ में आ जाता है, इजी होता है। ये ऑर्डर पेयर से ऑर्डर पेयर में होता है, माने इसमें ना ऑर्डर्ड पेयर है, बहुत सारा ऑर्डर पेयर है। किस चीज का ऑर्डर पेयर है, पॉजिटिव इंटीजर्स का। पॉजिटिव इंटीजर माने क्या होता है, देखो पॉजिटिव इंटीजर माने वहाँ 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, तो इसका इससे जब प्रोडक्ट करोगे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, तो 1 का 1 से इसमें 1 1 होगा, 1 का 2 से 1 2 होगा, 1 का 3 से 1 3 होगा, ऐसे होता जाएगा। फिर 2 का 1 से 2 का 3 का 2 का 2 से 2 का 3 से, इसमें सारा वो सब होगा, ठीक। जैसे मैं एक बार और आपको और खोल के समझाता हूँ अच्छे से, देखो, क्योंकि इसको समझना जरूरी है ना। देखो ये सेट है ना, यही ऑर्डर पेयर, सेट क्या है, सेट ऑर्डर पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो मान लो कि पॉजिटिव इंटीजर ये है, ये पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो ऑर्डर पेयर इसका इसमें है, ये वाले सेट में, और इस वाले सेट में भी इसका ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर का मतलब क्या, कि 1 का 1, 1 का 2 से, 1 का 3 से डॉट डॉट डॉट, 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से डॉट डॉट डॉट, 3 का 1 से, 3 का 2 से, ऐसे होता चला जाएगा, समझ लिए। बहुत सारा एलिमेंट इसमें होगा, प्रोडक्ट होगा 1 का 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, बहुत ज्यादा। उसी तरह इसमें भी तो होगा 1 का 1 से, क्योंकि इसमें भी वही चीज है, इसमें भी क्या है, यही ऑर्डर पेयर सेम है। 1 का 1 से, 1 का डॉट डॉट, 2 का 1 से,
2 का 2 से, 2 का 3 से, डॉट डॉट 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से, 3 का 4 से, डॉट 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 2 का 4 से, डॉट डॉट, मैंने बहुत कुछ होगा। ठीक, अब कह रहा है कि डिफाइंड किसका किससे रिलेशन होगा। तो एक रिलेशन दिया है कि मान लो ये एक्स वाई है और ये यू भी है, ठीक ना। तो रिलेशन किसका किससे होगा, जिसका एक्स से भी का प्रोडक्ट करो, एक्स से किसका प्रोडक्ट करो, भी का, और वाई से किसका करो, वो बराबर आना चाहिए, माने एक्स भी बराबर वाई, ये बराबर आना चाहिए। समझ गए। अब जरा ध्यान देना बात पे। तुम ये बताओ कि 1 1 का रिलेशन किससे होगा, क्योंकि 1 का 1 से प्रोडक्ट करेंगे तो 1 इंटू 1 और 1 बराबर आएगा, माने 1 1 का रिलेशन किससे बना, समझ में आया अब। हाँ, 1 2 का रिलेशन किससे बनेगा, 2 1 से, क्योंकि नहीं 2 1 से नहीं बनेगा, 1 2 से ही बनेगा। 1 2 जा 2, 2 1 जा, तो 1 2 का किससे बनेगा, 1 2 का किससे बनेगा, 1 2 से भी बनेगा, और 1 2 का 2 4 से भी बन जाएगा। अरे रिलेशन में तो एक का 2 हो ही जाता है, एक एलिमेंट का 2 इमेज होता है ना रिलेशन में, फंक्शन में ना नहीं होता है। तो 1 2 का 2 4 से भी रिलेशन होगा। देखो कैसे, 1 4 जा 4 और 2 2 जा, तो इसका 2 इमेज मिला ना। 1 2 का और भी हो सकता है, जानते हो क्या, 1 2 का हो सकता है तुम्हारा, 1 2 का हो सकता है 3 6, नहीं हो सकता है 1 6 जा 6 या 2 3 जा, तो 1 2 का कई सारा इमेज मिलेगा ना इसमें। हाँ, अब समझे हो रिलेशन कैसे डिफाइंड है, बोलो अब समझ में आया, बोलो। कोई दिक्कत नहीं। तो हमको इसको क्या शो करना है, इक्विवेलेंस शो करना है ना। मैंने एक दिमाग में पहले बैठा, इतने देर मुझे क्वेश्चन समझाने में लगा। देखो सॉल्यूशन बहुत देर का नहीं है, फटाफट सिखा दूंगा कैसे एग्जाम में करना है, लेकिन जो समझना होता है कि हम समझे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अब बताओ कि क्वेश्चन समझे हो, हाँ हाँ, पक्का ना सब लोग, इतना देर में तो समझ ही गया होगा, ठीक। लेकिन फिर भी नहीं समझे तो तुरंत बताओ, समझे हो ना। हाँ ठीक है। तो अब पहले R1 को रिफ्लेक्सिव शो करो। पहला काम क्या है, R इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव शो करो। ये बताओ, ये बताना जरा, कोई भी इसमें ऑर्डर पेयर ले लो। 1 1 1 1 से रिलेटेड था, 1 1 1 1 से रिलेटेड था, 1 2 1 2 से रिलेटेड था, 1 3 1 3 से रिलेटेड है, 1 4 1 4 से रिलेटेड होगा। सारे का डबलेट मिल रहा है, सब अपने से रिलेटेड है ना, तब रिफ्लेक्सिव होगा ना, बोलो देख लिए ना। तो ये बताओ कि फॉर रिफ्लेक्सिव, अब इसमें तो हम डिजिट वाला लिखेंगे नहीं, हम शो करते कैसे करते हैं, ऐसे शो करते हैं कि अगर ए बी आर ए बी मान लो, ठीक। ए बी आर ए बी होगा तो क्या होगा, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, बोलो ए इंटू बी बराबर होगा ना, पहला लास्टवा का गुणा बी से ए का गुणा, यही ना हो रहा है। हाँ, तो अगर ए बी अब बी ए बराबर हो गया, होता है ना ए बी बी ए बराबर, बी ए को ए बी भी लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज आर इज, यहाँ लिख देना कि ए बी बिलोंग, ए बी आर ए बी फॉर आर ए बी बिलोंग सेट ऑफ, सेट ए, सेट क्या दिया है, सेट ए ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ, तो एक कुछ मान लिया जाए उसको, तो कुछ मान लिया जाए, सेट ए ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या मान लिया जाए जी, सी डी मान लिया जाए, कुछ भी मान लिया जाए। लेट सी इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स,
एक मिनट, सी नहीं, ए तो दिया ही है, सी क्या मान रहे हैं? सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ए है, तो ए बी बिलोंग ए। समझ में आया? बोलो। ए बी एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ए बी से ए बी का करने पर, जैसे ए बी मान लो 1 को ए बी ए मान लो, तो 1 1 1 1 से रिलेटेड है ना, तो ए बी खुद से रिलेटेड है कि नहीं? रिफ्लेक्सिव हुआ ना। सिमेट्रिक में चलते हैं। ये शो करने का तरीका है, वो तो समझाने का तरीका था, लिखना नहीं है, अभी समझना है। नहीं समझ में आया पूछना है, क्योंकि ये एक बार समझो और दूसरी बार जब लिखोगे तो अपने आप तैयार हो जाएगा। लिखने के टाइम देख के मत लिखना, खुद से लिखना। अभी समझो, खुद से लिखना, जहाँ फंसना वहाँ देखना, छापना मत। सिमेट्रिक में क्या करेंगे बाबू? सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे? ए बी आर सी डी, ए बी सी डी बिलोंग कर रहा है आर में, तो सी डी ए बी भी बिलोंग करना चाहिए, यही ना दिखाना है। अगर ए बी सी डी बिलोंग कर रहा है तो सी डी ए बी भी, तो अगर ए बी सी डी बिलोंग कर रहा है इसका मतलब ए डी बराबर बी सी। बोलो। चलो, ए डी बराबर बी सी को हम बी सी बराबर ए डी भी लिख सकते हैं। अब बी सी को सी बी भी लिख सकते हैं ना। बोलो। BC को AD बराबर BC, अब BC इधर लिख दिए और AD इधर लिख दिए, तभी भी तो बराबर होगा। नहीं समझ रहे हो? तो अब देखो एक बात सुनो, अगर AB RCD था तो AD बराबर BC हुआ, ठीक? पहला लास्टवा और बीच वाला गुड़ा हुआ। तो अगर BC बराबर AD है, अच्छा इस बात को ये हम लिख रहे हैं ना, इस बात को ये कह रहे हैं, तो यहां से ये भी तो कह सकते हैं कि आइए AD को DA लिख दो थोड़ा सा, ठीक ना? हाँ, तो अगर BC उल्टा करके लिखे हैं, देखो इधर AD बराबर BC है, फिर BC को इधर लिख दिया, AD को उधर लिख दिया, फिर उल्टा कर दिए, तो ये देखो यहाँ AB था, यहाँ CD था, तो A यहाँ वाला था और C यहाँ वाला था, A यहाँ वाला और C यहाँ वाला, पहला लास्ट स्टॉप पे हो गया है ना। तो ये D मत देखो, AD ही सही है, AD ही सही है। तो यहाँ से CD R AB, अगर ए बी सी डी बिलोंग कर रहा है, माने AD बराबर BC हो रहा है, ये समझो बात को। AB RCD का मतलब AD बराबर BC, तो अगर AD बराबर BC है तो CD RAB भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि देखो उल्टा समझाऊं, अगर मान लो कि ABCD बिलोंग कर रहा है तो AD बराबर BC लिख दिए, तो अगर CD AB बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा चेक करना हो कि CD RAB होगा कि नहीं, तो हमको क्या होना चाहिए CD RAB में? CB बराबर DA ना, सही है ना? तो CD बराबर DA लाए हैं कि नहीं? CB बराबर DA आया था ना? तो उसके बाद CD बराबर BA को भी ये लिख सकते हैं, वही किया हूं। सिमेट्रिक समझ में आया? अगर ABCD बिलोंग कर रहा था तो AD बराबर BC, इतना समझो। तो अगर CD RAB करेगा तो क्या होगा? CB बराबर DA होगा, तो CB बराबर DA यहां से किए, यहाँ के बाद इसको उल्टा लिख दिए। सिमेट्रिक में क्या करते हैं, AB अगर CD बिलोंग करे तो CD AB भी बिलोंग करना चाहिए। ये बात समझे हो? चलो ट्रांजिटिव पे चलो। तीसरा नंबर, ट्रांजिटिव कैसे दिखाएंगे? ABCD बिलोंग कर रहा है, CD EF मान लो एक,
ABCD या CDEF, ABRCD, तो क्या होगा ABRCD होगा तो AD बराबर BC, CDREF, CDREF होगा तो क्या होगा CF बराबर D। ये पहला मान लो, ये दूसरा मान लो, ठीक है। पहला दूसरा मान लिए तो पहला दूसरा को मल्टीप्लाई कर दो, पहला गुने दूसरा, इधर का इधर मल्टीप्लाई होगा ADCF होगा, और इधर का इधर मल्टीप्लाई होगा तो BCDE होगा ना। अब कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, C से C कट रहा है, D से D कट रहा है, क्या बच रहा है AF बराबर AF बराबर B आ रहा है। AF बराबर B कब आएगा, जब AB और EF होगा, क्योंकि AF AB और AF EF कहाँ है ABCD, तो AD बराबर BC, CDEF तो CF बराबर DE। तो अगर यहाँ दिया है AF बराबर B तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मान लो ये कर लो EF कर लो, तो पहला लास्ट क्या था एक मिनट, EB था ना, EB, तो AB EF करने लगा, तो ABCD CDEF तो ABEF करने लगा ना, तो ये क्या होगा, और जब ये तीनों हो गया तो दिस इंप्लाइज इट इज, हैंस इट इज लिख देना, हैंस इट इज रिलेशन। तो थोड़ा सा इस बात में कोई दम नहीं है, पहले समझिए फिर से मतलब वो करते हैं, समराइज करते हैं कि रिफ्लेक्सिव के लिए ए बी बिलोंग होना चाहिए, तो ए बी बराबर बी है, तो उसको लिख सकते हैं ना कि इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक, क्योंकि ए बी बराबर बी ए होगा तो ए बी बराबर ए बी भी तो होगा, तो ये क्या होगा रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में क्या करेंगे, ए बी सी डी बिलोंग करेगा, ए बी सी डी बिलोंग करेगा तो सी डी ए बी को भी, सिमेट्रिक में क्या याद रखना है कि अगर ए बी सी डी बिलोंग कर रहा है तो सी डी ए बी भी, और ट्रांजिटिव में क्या याद रखोगे कि ए बी सी डी बिलोंग कर रहा है, सी डी ई एफ बिलोंग कर रहा है, तीन एलिमेंट ले लेते हैं ना, अब तीन एलिमेंट ऑर्डर पेयर जैसा लोगे, ए बी सी डी ई एफ, उसके बाद ए बी ई एफ को दिखा दोगे। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है, मजाक का बात नहीं है, ठीक ना, पहले नोट करिए, जरूर नोट करिए इसको। क्वेश्चन कह रहा है, ये भी मिसलेनियस का एग्जाम्पल ही है, क्वेश्चन कह रहा है कि x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, x एक सेट है, सेट में एलिमेंट कितना है, 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट है। अब R एक रिलेशन, R इज रिलेशन ऑन x गिवन बाई, R एक रिलेशन है x में गिवन बाई, ये R1 है क्या, R1 है, R1 एक रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, तो R1 रिलेशन है कि x y सच दैट x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3 का मतलब कि दो एलिमेंट मिलेंगे, एक दूसरे में से घटाएंगे तो 3 से डिविजिबल होगा। इस सेट में से दो एलिमेंट लेंगे और दोनों को आपस में घटाएंगे, x और y कहाँ का है, सेट में का ही ना होगा, x y कहाँ से लोगे, सेट में से ही ना लोगे, तो ऐसा दो एलिमेंट लोगे जिसको आपस में घटाओगे तो क्या आएगा, डिविजिबल बाई 3 आएगा, माने 3 से वो डिविजिबल हो जाए, ठीक। R2 कह रहा है कि R2 इज ए रिलेशन ऑन सेट, R2 एक रिलेशन है सेट में सच दैट एक्स वाई, R2 में कैसा एलिमेंट होगा, तो R2 में या तो 1 4 7 का सबसेट होगा, सबसेट का मतलब क्या होता है एक्स वाई में कि एक्स वाई की जगह दो एलिमेंट लो, कहाँ से लो, 1 4 7 में से लो, या 2 5 8 में से लो, या 3 6 9 में से लो। जैसे एक्स वाई की जगह या तो 1 4 ले लो, 1 7 ले लो, 4 7 ले लो, यहाँ से एक्स वाई की जगह क्या ले सकते हो, 2 5 ले लो, 2 8 ले लो, 5 8 ले लो, और यहाँ से क्या ले सकते हो, 3 6 ले लो, 3 9 ले लो, 6 9 ले लो, इसी में से लोगे, ठीक। तो R1 R2 पहले बोलो समझ में आया कि नहीं आया। R1 क्या है, एक रिलेशन है, जो कैसा रिलेशन है, एक्स में से वाई को घटाने पर क्या आना चाहिए, मल्टीपल, हाँ डिविजिबल बाई 3, नंबर जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, डिविजिबल बाई 3। और R2 कैसा है, R2 ऐसा है
कि उसमें से एक्स वाई, तब R2 में 3 सेट दे दिया है, या तो 147 में से ले लीजिए, या तो 258 में से 2 एलिमेंट ले लीजिए, या तो आप 369 में से 2 एलिमेंट ले लीजिए। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वेश्चन का? तो हाँ क्लियर है ना? तो अब हमसे कह रहा है कि R1 बराबर R2 होगा, ये शो करिए। क्या शो करिए? R1 में। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग अगर क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे। तो क्वेश्चन में R1 बराबर R2 शो करना है। R1 बराबर R2 को शो करने के लिए एक बार शो करना होगा कि R1 सबसेट है R2 का, और दूसरी बार शो करना होगा कि R2 सबसेट है R1 का। तब हम कह सकते हैं ये दोनों नहीं, अगर ये दोनों मतलब सेटिस्फाई हुआ, R1 R2 का सबसेट हुआ, R2 R1 का सबसेट हुआ, माने R1 R2 दोनों क्या है? इक्वल होंगे। समझ में होंगे? क्या समझे? कि किसी को इक्वल दिखाना है दो रिलेशन को, तो दो रिलेशन को इक्वल कैसे दिखाओगे? मान लो कि R1 R2 का सबसेट है, तो R1 R2 का सबसेट है, मैंने यहाँ कह रहे हो कि ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, इसके सारे एलिमेंट इसमें, यहाँ का मतलब क्या? सबसेट का मतलब क्या? कि इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, प्रेजेंट है। और R2 सबसेट R1 कह रहे हो का मतलब क्या? R2 के सारे एलिमेंट R1 में है। तो जब यहाँ कह रहे हो कि R1 के सारे एलिमेंट R2 में है सर, और यहाँ कह रहे हो कि R2 के सारे एलिमेंट R1 में है, इसका मतलब दोनों से क्या कह रहे हो? कि दोनों बराबर हैं। अगर बराबर नहीं होते, मान लो यहाँ ये बड़ा होता तो इसके तो सारे एलिमेंट होता, लेकिन अगर ये बड़ा होता तो ये सेटिस्फाई करता नहीं ना। तो इसका मतलब दोनों से क्या निष्कर्ष निकल रहा है? यहाँ से करो ये बड़ा है, यहाँ से करो ये बड़ा है, तो पॉसिबल होता? इसका मतलब बड़ा नहीं है, इसका मतलब यहाँ इसके बराबर है और ये इसके। समझ में आया? अगर दिमाग में चल रहा होगा कि सर सबसेट इसमें तो ज्यादा एलिमेंट भी होते हैं, तो ये भी कर दिया, और अगर ये भी करवा दिए, इसका मतलब बराबर है तभी ना। नहीं तो करता सेटिस्फाई। चलो, तो ये बात समझ लिए कैसे करना है क्वेश्चन को, क्या करना है क्वेश्चन में। अब देखिए आते हैं R1 सबसेट R2 करने के लिए सबसे पहले R1 बराबर, किसी को सबसेट दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ता है? कि इसके सारे एलिमेंट R2 में प्रेजेंट है। बोलो अगर R1 का सबसेट हमको R2 में दिखाना है, माने R1 के सारे एलिमेंट R2 में है। बोलो, जैसे मान लो हम ऐसे करते हैं कि AB एक सेट है या ABCD है, तो हम यही ना दिखाते हैं अगर AB इसमें है माने ये वाला इसका सबसेट है, अदरवाइज नहीं है। सबसेट के लिए दिखाना पड़ेगा कि इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं। तो देखो R1 क्या डिफाइंड है? R1 डिफाइंड है XY सच दैट X माइनस Y इज डिविजिबल बाई 3। अगर X माइनस वाई डिविजिबल बाई 3 है तो XY क्या क्या हो सकता है? XY क्या क्या हो सकता है? XY या तो 147 होगा। XY कहाँ से लेंगे? एक थोड़ा रफली समझाते हैं पहले। X माइनस वाई डिविजिबल बाई 3 कब होगा? बोलो, डिविजिबल बाई 3 कब होगा? तो XY की जगह 1 1 भी हो सकता है। ठीक है, 1 1 भी हो सकता है, क्योंकि 1 माइनस 1 0 आएगा और 0 डिविजिबल बाई 3 है। ठीक, लेकिन XY लेना कहां से? इसमें से लेना है, तो लिए 1 1। अब आओ इसी तरह 1 2 2 3 3 4 4 ये सारे होंगे। उसके अलावा क्या क्या होगा बताओ? 1 4 होगा, 1 7 भी होगा, 2 5 भी होगा, ऐसे होंगे सारे, ये भी सारे होंगे। समझ लिए? अब इसको लिखना नहीं है, हम लिखेंगे कि XY कहाँ कहाँ से हो सकता है? या तो 147 से हो सकता है, XY सबसेट ऑफ इस सेट, या तो XY 147 से हो सकता है, XY 1 1 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है, 7 7 भी हो सकता है, और 1 4 भी हो सकता है 1। हाँ, या तो XY क्या हो सकता है? 2 5 8 हो सकता है,
और या तो एक्स वाई क्या हो सकता है, हो सकता है ना। हाँ अच्छा, यही तीनों क्या है, यही तीनों ना R2 है। R2 क्या है, यही तीनों ना है। और का मतलब होता है यूनियन, और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। मैंने ये दिया है कि एक्स वाई या तो 147 का या तो यूनियन एक्स वाई क्या होगा 258 का सबसेट, या तो एक्स वाई 369 का। तो ये 1 2 3, ये फ्रॉम 1 and 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3 हम क्या देख रहे हैं कि एक्स वाई सबसेट किसका हो रहा है, या तो 147 का, और एक्स वाई सबसेट हो रहा है या तो 258 का। बोलो, और या तो एक्स वाई किसका सबसेट हो रहा है 369 का। तो ये क्या शो कर रहा है, इसका सबसेट हो चाहे इसका सबसेट हो चाहे, तो ये यही ना शो कर रहा है कि R1 इज, मैंने हम लिए थे R1 में, हम लिए कहाँ से थे, और हमें क्या मिला कि R1, ये क्या शो कर रहा है, हम R2 में आ गए, मैंने R1 के सारे एलिमेंट R2 में है ना। तो दिस इंप्लाइज R1 इज सबसेट ऑफ R2। तो R1 सबसेट ऑफ R2 कैसे दिखाया, समझ में आया। बोलो, R1 में एलिमेंट लिए थे कि R1 का सेटिस्फाई कर रहा था, x माइनस वाई डिविजिबल बाई 7 का मतलब हम यहाँ लिख दिए थे कि एक्स वाई क्या क्या हो सकता है, तो 1 1 भी हो सकता था, 2 2 भी हो सकता था, और डॉट डॉट ऐसे 1 4 भी होता, 1 7 भी होता, या फिर 2 5 होता, 2 8 होता, और 3 6 होता, 3 9 होता, ऐसे होता ना। तो हम उसको सेट बना लिए कि एक्स वाई या तो सबसेट 147, 1 4 से रिलेटेड है, 4 7 से रिलेटेड है, 1 7 से रिलेटेड है, ये एक अलग मिल रहा है, ये एक अलग मिल रहा है, अलग मिल रहा है। ये क्या था, यही ना R2 था। बोलो, मैंने हम कह दिए कि सर अगर x माइनस वाई 3 से डिविजिबल कराना चाहते हैं, अगर x माइनस वाई को डिविजिबल कराना चाहते हैं 3 से, तो क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई को क्या क्या लेना पड़ेगा, या तो आप एक्स वाई को 147 में से लीजिए, या तो 258 में से लीजिए, या तो 36, बोलिए, यही ना कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3 इफ, यहाँ लिख दो इफ दिस, इफ इट सेटिस्फाइज, लिख दो इफ एक्स वाई सेटिस्फाइज, या फिर एक्स वाई सेटिस्फाइज एक्स वाई सबसेट ऑफ 147, या एक्स वाई सबसेट ऑफ 258, या एक्स वाई सबसेट ऑफ 369, और ये तीनों क्या है R2 का है। सो इट इज, सो R1 इज सबसेट ऑफ, या फिर यहाँ लिख भी सकते हो कि यहाँ ऐसे लिख देना कि एक्स वाई सच दैट, वो तो लिखा हूँ ना, लेकिन यहाँ लिखा हूँ 1 2 एक्स वाई सच दैट, और हम कहाँ आ गए, R1 में लिए थे, R2 में आ गए, दिस इंप्लाइज R1 इज सबसेट ऑफ R2। ठीक, अब उसी तरह R2 इज सबसेट ऑफ R1 कैसे दिखाएंगे, R2 सबसेट ऑफ R1 दिखाने के लिए हम क्या दिखाएंगे, R2 वाला कंडीशन लेंगे। R2 वाला कंडीशन क्या है, एक्स वाई सच दैट एक्स वाई सबसेट ऑफ 147, इसमें उल्टा कर देंगे उसी को, बस कुछ नहीं करना है, एक्स वाई सबसेट ऑफ 258, या फिर एक्स वाई सबसेट ऑफ, बताओ 369 ना। अब अगर एक्स वाई 147 हो, या 258 हो, या 369 हो, अगर ये हो, इसका मतलब एक्स माइनस वाई क्या शो कर रहा है, एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3 ना। और अगर x माइनस वाई 3 से डिविजिबल हो रहा है, मैंने ये क्या बता रहा है, एक्स वाई बिलोंग सबसेट ऑफ, एक्स वाई सबसेट ऑफ, नहीं वो लिख दो, एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई डिविजिबल बाई 3। हमें ये दिख रहा है कि सारे में x में से y में माइनस करने पे क्या दिख रहा है, 3 से डिविजिबल है। अगर 3 से डिविजिबल है तो R2 लिए थे, और यहाँ लिख देंगे एक्स वाई बिलोंग R1। बोलो, तो R2 में बिलोंग कर रहे थे, R1 में बिलोंग हो गया, दिस इंप्लाइज R2 इज सबसेट ऑफ
R1, तो hence R1 इक्वल टू R2। तो इधर इसको पहला कर लेना, इसको दूसरा कर लेना, ये भी लिख सकते हो कि फ्रॉम 1 and 2 R1 इक्वल टू R2, ठीक है। तो जो आपकी इच्छा, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ दम नहीं था क्वेश्चन में, समझने में दम था, रिलेशन में ज़्यादा बोलना लिखना पड़ता है, दम होता नहीं है। जैसे देखो x ये था, हमको x R1 कैसा रिलेशन था, जो x में से घटाए तो 3 आए, तो पहले R1 लिख दिए। जब R1 सबसेट ऑफ R2 दिखाना था तो पहले R1 ले लिए, और पहले R1 के रिलेशन को दिखा दिए कि R1 का रिलेशन जो कह रहे हैं वो R2 को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो R1 सबसेट ऑफ R2 होगा, और दूसरे में R2 वाला लिख दिए पहले, और उससे हमको क्या देखने को मिला कि x - y इसमें सारे एलिमेंट डिविजिबल बाई 3, दिस इंप्लाइज x y बिलोंग R1। तो R2 में लिए थे R1 में आ गया, तो R2 इज सबसेट ऑफ R1। यहाँ R1 में लिए थे R2 में चले गए, तो R1 इज सबसेट ऑफ R2। सो R1 इक्वल टू R2, ठीक है, नोट करिए पहले। अभी हम लोग 21 और 22 क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा पीछे वाला क्वेश्चन लेंदी थे तो ज़्यादा टाइम ले, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखो हमको कह रहा है कि एफ सच दैट x to y बी फंक्शन डिफाइंड ऑन रिलेशन r इन x सच दैट, कैसे रिलेशन डिफाइंड है, फंक्शन x to y है, रिलेशन उसमें डिफाइंड है कि ए बी अगर है ना तो एफ ए बराबर एफ बी आना चाहिए। एफ ए बराबर एफ बी का मतलब 1 रखने पे जितना आए उतना ही b रखने पे भी आए। जैसे मान लो कि x है ना, ये x to y एक फंक्शन है, समझो जी, हेलो, x to y एक फंक्शन है, इसमें ए बी है, सी डी है, ई एफ है, बहुत सारा होगा, हाँ, इसमें x है, y है, z है, p है, q है, ऐसा कुछ है, समझो बात को। तो कैसे रिलेशन डिफाइंड है, रिलेशन क्या कह रहा है, रिलेशन कह रहा है कि अगर ए बी इसमें से लिए, हाँ, 2 एलिमेंट, तो a का एलिमेंट अगर x है तो b का भी एलिमेंट एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। इसका मतलब क्या, ये एफ है, ए रखने पे जो आया वही, समझ में आया। तो पहला रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, क्या होता है, ए बिलोंग आर, हाँ, फॉर ऑल ए बिलोंग एक्स, एक एक्स में ना बिलोंग कर रहा है जी, डोमेन एक्स है ना यहाँ पे दिया है, क्यों, क्योंकि एफ ए बराबर एफ ए, ए भी था तो एफ ए बराबर एफ बी, तो ए है तो एफ ए बराबर एफ है, अरे भाई एफ ए बराबर एफ ए तो होगा ही, सो इट इज, आसान है कि नहीं। सिमेट्रिक क्या कैसे होगा बताओ, सिमेट्रिक बोलो, ए बी बिलोंग आर, एफ ए बराबर, अगर एफ ए बराबर एफ बी है तो एफ बी बराबर, और ए बी बराबर, ए बी बिलोंग आर था तो एफ ए बराबर एफ बी था, तो एफ बी बराबर एफ ए, इसका मतलब बी ए बिलोंग, दिस इंप्लाइज इट इज, आया समझ में, आसान है कि नहीं। ट्रांजिटिव पे आ जाओ, ट्रांजिटिव पे आ जाओगे तो क्या होगा, अगर ए बी बिलोंग आर है, इसका मतलब क्या, एफ ए बराबर, दिस इंप्लाइज क्या, एफ ए बराबर एफ बी, इफ, यहाँ लिखो इफ ए बी बिलोंग आर, इसका मतलब एफ ए बराबर, और बी सी बिलोंग आर का मतलब एफ बी बराबर, बोलो जी, एफ बी बराबर, अगर ए बी है तो एफ ए बराबर एफ बी, तो बी सी है तो एफ बी बराबर, तो ये देखो ये 1 और ये 2, फ्रॉम 1 and 2, हाँ, क्योंकि एफ ए बराबर एफ बी बराबर एफ सी, तो ए बी के बराबर बी सी के बराबर, इसका मतलब एफ ए बराबर, और अगर एफ ए बराबर एफ सी होगा तो ए सी बिलोंग, और सो इट इज, हेंस इट इज इक्विवेलेंस और नॉट पूछा है, तो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, समझ में आ रहा है। चलो 22 नंबर देखो, फाइंड ऑल 1 फंक्शन फ्रॉम सेट, नंबर ऑफ ऑल 1 फंक्शन। देखो जब किसी सेट में ए से ए में कहता है, ए से ए में कहता है, मतलब इसमें जितना नंबर ऑफ एलिमेंट उतना ही इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट, बोलो, तो नंबर ऑफ 1 फंक्शन पूछ रहे हैं ना, टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन, तो 1 फंक्शन पूछता है तो हमेशा n का फैक्टोरियल, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट n होता है तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो कितना आंसर होगा, 3 का फैक्टोरियल माने 3 × 2 × 1 माने कितना, 6,
समझ लो कैसे। मान लो इसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, इसमें भी 3 एलिमेंट है 1 2 3, 1 1 कितना होगा? तो 1 1 के लिए या एक बार एक कंडीशन बनेगा कि 1 का 1 हो जाए, 2 का 2 हो जाए, 3 का एक कंडीशन क्या बनेगा समझना, 6 कंडीशन लिखना पड़ेगा 1 2 3 1 2 3। अब एक बात, एक कंडीशन होगा कि 1 का 1 रहे लेकिन 2 का 3 हो जाए, 3 का 2 हो जाए, बोलो। अब ऐसे ही एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि 1 2 3 इसमें रहे, 1 2 3 इसमें रहे, 1 का 2 का 2 हो, हाँ, लेकिन 1 का 3 हो, 3 का, ऐसा हो सकता है ना। एक ये भी कंडीशन हो सकता है 1 2 3 1 2 3, एक ये भी कंडीशन हो 3 का 3 हो लेकिन 1 का 2 हो और 2 का 1 हो। तो 4 आया, 5वां देखो, एक ये भी कंडीशन तो हो सकता है कि 1 का 2 हो, 2 का 3 हो और 3 का 1 हो, बोलो भाई, अभी भी तो 1 1 है। और एक ये भी कंडीशन तो हो सकता है 1 2 3 1 2 3, 1 का 2 हो गया है, 1 का 3 भी हो गया है, 2 का 3 भी हो गया है। अगर 2 का 1 हो जाए, 2 का 1 हो जाए, अब 1 का 2 हो जाए, हाँ, 3 का 3, अच्छा हुआ है ना। तो ये नहीं ना हुआ है कि 1 का 2 हो जाए, 2 का 3 हो, ये भी हुआ है। 1 का 2 हो जाए, 3 का 1 हो जाए, ये हुआ है। तो वही बात हुआ ना, 1 मिनट। 1 का 3 सर, 1 का 3 यहाँ हुआ है, 1 का 3 हुआ है। एक हुआ अलग अलग तीनों का, तीनों में सीधे ये तीनों में सीधा वाला हुआ है एक, ये ऐसे हुआ, 1 का 1 हुआ लेकिन 2 का 3 3 का 2। और एक हुआ कि 2 का 2 हो गया, 1 का 3 3 का 1, एक का हो गया कि 1 का 3 का 3 1 का 2 2 का 1। 3 का 2 2 का 1, 3 का 2 2 का 1 और 1 का 3। ये हाँ, ये नहीं हुआ था मैपिंग ना। एक बात बताओ, इसके अलावा कुछ मैपिंग सोच पाएंगे हम? हाँ, ये 6 मैपिंग सोच पाए ना, तो ये 6 ही ना 1 1 हो रहा है, इसके अलावा तो 1 1 नहीं दिख रहा है इसमें, बोलो। तो यही तरीका है कि अगर अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आता है, कैसे आता है, क्या आता है, उसमें भी चलेंगे। अभी जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ना हो तो वहाँ चलेंगे। लेकिन अगर तुमको बता दे रहा हूँ कि अगर ए से ए में कहेगा, माने नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेगा, तो ए में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट उतना ही 1 1 होगा, ठीक है, उतना ही अनटू होगा, ठीक है ना। नोट करिए, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड के लिए भी, एमसीक्यूज के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, a इक्वल टू 1 2 3 सेट है 1 2 3, रिलेशन बताना है, नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 2 3, माने वो सारे रिलेशन बताने हैं तुम्हें जो क्या कंटेन करे, 1 2 एंड 2 3, जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन सिमेट्रिक ना हो। तो कितने सारे होंगे इस सेट से? रिलेशन बहुत, कितने रिलेशन बनेगा जरा बताओ तो। इस सेट से नंबर ऑफ रिलेशन कितना बनेगा? 2 का पावर 9 ना, 2 का पावर 9, 2 का पावर n स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला होता है। तो 2 टू द पावर 9 क्या होता है? 512 ना, माने 512 रिलेशन बनेंगे, 512 बनेंगे ना। लेकिन उन 512 में वो रिलेशन बताना है जो 1 2 और 2 3 को कंटेन करे, माने जिसमें 1 2 और 2 3 हो। और शर्त है, देखो 512 और रिलेशन नहीं लिखना है, शर्त क्या है बताओ? शर्त लिखा हुआ है, तो तुम्हें 3 शर्त लिखा है कंटेनिंग, 3 शर्त लिखा है। पहला ये कि 1 2 हो, दूसरा 2 3 हो, और 4 शर्त है रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन सिमेट्रिक ना हो, नॉट सिमेट्रिक। ये 5 शर्त हो गया यार, 1 2 3 4 और 5। इन 5 शर्तों के साथ हमें क्वेश्चन की शुरुआत करनी होगी। पांचों शर्त हर रिलेशन में सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हम रिलेशन लिखने जा रहे हैं,
वो रिलेशन क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, होना चाहिए ना, ट्रांजिटिव होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। और उसमें क्या होना चाहिए, 1 2 भी होना चाहिए और 2 3 भी होना। तो चलो आ जाओ मेरे साथ, आओ देखते हैं कितना होता है। तो एक रिलेशन R1 लिखते हैं जिसमें से रिफ्लेक्सिव चाहिए तो क्या होना चाहिए बोलो, 1 1 2 2 और 3 3। ये तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब डबलेट होगा। डबलेट कर दिए, सबसे पहले यहीं से शुरुआत करती है। श्री गणेशायन हमेशा कहाँ से किया जाता है, हाँ। अब देखिए 1 2 और 2 3 होना ही चाहिए, डाल दो भाई 1 2 और 2 3 को। अब एक बात बताओ, अगर 1 2 और 1 2 3 है तो 1 3 को भी डाल दो, तभी ना ट्रांजिटिव होगा। अब जरा चेक कर लो कि ट्रांजिटिव है कि नहीं, चेक कर लो ये सब सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, पांचों कंडीशन कर रहा है। 1 1 2 2 3 रिफ्लेक्सिव वाला पहला कंडीशन सेटिस्फाई, तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई, 1 2 और 2 3 हो गया, मैंने ऊपर का 1 2 2 3 हो गया, मैंने वो भी कंडीशन सेटिस्फाई। चौथा ट्रांजिटिव के लिए हम 1 3 ऐड कर दिए। बाकी सब तो ठीक है, सब सही है। चलिए अब देखिए क्या और भी हो सकता है क्या, तो 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3। अब 1 3 तो ऐड करना ही पड़ेगा, इसमें और कुछ ऐड कर दे क्या, मान लो इसमें 3 2 ऐड कर दिए। 3 1 क्यों करेंगे, 3 1 करेंगे तो सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए ना। ऐसे भी तो 2 3 है तो 3 2 कर दिए हैं, तो ठीक है, ये 2 3 है तो 3 2 है, लेकिन 1 3 है तो 3 1 नहीं ना है, सबका ना होना चाहिए, तब ना सिमेट्रिक होता है। और ये देखो ट्रांजिटिव चेक करो, तो 2 3 है 3 2 है तो 2 2 है, 1 2 है 1 3 है 3 2 है तो 1 2 है, और 3 2 है 2 3 है तो 3 3 भी है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। अब मान लो R3 लेते हैं एक रिलेशन, 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3, तो बपौती है इसका, ये तो एकदम शर्त है कि रहना चाहिए। अगर 1 2 2 3 है तो 1 3 एकदम रहना चाहिए, है ना। एक बार इसमें 2 1 ऐड कर लो, 2 1 ऐड करोगे तो क्या होगा, 1 2 का उल्टा 2 1 है, लेकिन 2 3 का उल्टा 3 2 नहीं है। अब चलो 1 2 2 3 तो 1 3 है, 2 1 2 1 1 3 तो 2 3 है, 1 2 2 1 तो 1 1 है, 2 1 1 2 तो 2 2 है। मैंने ये ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, हाँ, तो 3 रिलेशन आ गया ना, एक ये और एक ये और एक ये, 3 रिलेशन मिला ना तुमको, बोलो। यही एग्जाम में तीनों लिख देना रहेगा, ऐसे ही लिखना रहेगा, इतना ही सोच के लिखना रहेगा। मैं लिख रहा हूँ तो तुमको बहुत आसान लग रहा है, जब तुम लिखने चलोगे ना तभी तुम्हें समझ में आए। यही प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मत करना। सुनो, घर पे जाके इसीलिए बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी को भी आज पढ़ोगे तो 2 घंटा बैठ के पढ़ोगे, लेकिन मेरा वीडियो देख के नहीं, अपने से। हमको सॉल्व करने में 1 घंटा लग गया ना, 4-5 सवाल समझा समझा के। अब जब तुम समझ के खुद से करने बैठोगे तो तुमको आज 2 घंटा लगेगा। तुम देखना, क्योंकि तुम ये गलती करोगे, और तुम जब अपने से गलती करके सीखोगे ना तो अभी तुमको आएगा। मेरा देख के वीडियो सीखोगे तो नहीं आएगा, ठीक। चलो 24 नंबर पे आओ। इसमें क्या करना है, सो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट कंटेनिंग। अब इसका इक्विवेलेंस रिलेशन लिखना है। अब देखो, हेलो, इसमें क्या शर्त है, इसमें कितना शर्त है, पहले तो इक्विवेलेंस रिलेशन लिखना है, पहला शर्त। दूसरा शर्त कि 1 2 और 2 1 को कंटेन करना है, मैंने 3 शर्त है ना। दिखने में 3 शर्त है, लेकिन एक में 2 शर्त है, 3 शर्त है। इक्विवेलेंस का मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, मैंने तीनों। समझ में आ रहा है? सारे शर्त को फुलफिल कराओ। चलो एक बात बताओ, एक रिलेशन लिखेंगे जिसमें क्या क्या होना चाहिए, हाँ, 1 1 2 2 और 1 2 2 3 तो होना ही, 1 2 2 1 है ना, 1 2 2 1 तो होना ही चाहिए। तो ये यार अपने आप में ये क्या है,
इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या? ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखो क्योंकि सारे का डबलेट है तो रिफ्लेक्सिव है, उल्टा है तो सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव कैसे है कि 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 है, और अगर 2 1 है 1 2 है तो 2 2 है ना? चलो दूसरा 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। गलती से भी अगर एक इसमें ऐड किए तो सारा ऐड करना पड़ेगा। देखो कैसे, इसके अलावा ना लिखेंगे आप, तो इसके अलावा कोई एक एलिमेंट बताओ जो लिख दे इसमें, बोलो। चलो 2 3 लिख दिए। 2 3 लिख के तुम बहुत बड़ा गलती कर दी। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें सारा लिखना पड़ेगा। देखो कैसे, तुम्हें 2 3 है तो 3 2 लिखना ही पड़ेगा। बोलो तब है ना सिमेट्रिक होगा। बोलो अब देखो, अगर तुम 2 3 लिख दिए तो 1 2 और 2 3, तो 1 3 भी लिखना ही पड़ेगा। बोलो यहाँ 1 2 है और तुम 2 3 लिख दिए तो 1 3 भी लिखोगे ना। अब 1 3 लिखोगे तो 3 1 भी लिखना ही पड़ेगा। बोलो तो सारा लिख दिए कि नहीं? 9 एलिमेंट, 9 एक रस से मैंने 9 एलिमेंट आ गया ना। तो कितने सारे रिलेशन बने, एक ये और एक ये, तो 2 प्रूफ करना था ना कि अगर इक्विवेलेंस रिलेशन लिखेंगे 1 to 2 1 कंटेंट करके तो कितना आएगा? 2 आया ना। इसमें 3 आया ना रिलेशन। समझ में आया? नोट करिए, पॉज करिए, नोट करिए। तो मिसलेनियस का ये लास्ट सवाल है 25 और 26 करना है, अच्छे से समझ के करना है। बहुत इजी सवाल है, क्वेश्चन जितने देर में समझाऊंगा करने में उतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन क्वेश्चन समझ लोगे तब। देखो करेक्ट, कंसीडर द आइडेंटिटी फंक्शन आई एन सच दैट n to n, माने n to n में फंक्शन है, माने यहाँ भी n और यहाँ भी n। ये बात, पहला बात क्लियर है? बोलो बोलो 1 2 3 4 5 6 होगा ना इसमें, 1 2 3 4 5 6 होगा ना। बोलो तो आई एन एक्स बराबर एक्स, माने 1 रखने पर क्या मिलेगा? x रखोगे तो x ही मिलेगा, माने 1 रखोगे तो, बोलो 1 रखोगे तो, 2 रखोगे तो, 3 रखोगे तो, 4 रखोगे तो ये 1 1 है। तो सो दैट आई एन इज अनटू है। आई एन अनटू है कि नहीं? बोलो अनटू होगा कि नहीं? जो रखोगे जब वही मिलेगा, तो सारे एलिमेंट का प्री इमेज है, तो इसको कैसे शो करोगे? आई एन इज अनटू, बिकॉज अनटू क्यों है? बोलो बिकॉज, बोलो हाँ बोलो, एवरी कोडोमेन हैज प्री इमेज, एवरी कोडोमेन हैज प्री इमेज। तो अनटू हो गया, सो हो गया। अब कह रहा है कि बट आई एन प्लस आई एन एन टू एन डिफाइन एज आई एन प्लस आई एन इंटू एक्स इज इक्वल टू आई एन एक्स प्लस आई एन एक्स। माने कि अगर, सुनो, माने कि अगर आइडेंटिटी को जोड़ रहे हैं, दो आइडेंटिटी फंक्शन को जोड़ रहे हैं, एक्स जोड़ के एक्स ले रहे हैं, तो आई एन एक्स प्लस आई एन एक्स माने एक्स प्लस एक्स 2x। माने ये बताओ कि 1 1 जोड़ के कितना आएगा? भाई नहीं बोल रहा हो तो हम लेट करेंगे। आई एन प्लस आई एन माने क्या? यहाँ 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 का इमेज क्या हो जाएगा? 2 ना। इसमें तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट बहुत कुछ खाली है। अभी बताओ 1 1 + 1 2, 2 + 2 4 से, 3 + 3, तो ये बताओ 1 खाली हुआ, 3 खाली हुआ, 5 खाली हुआ, तो यहाँ लिख दोगे 1 3 5 डॉट डॉट हैव नो प्री इमेज, हैव बोला है ना यही कि 2x इज नॉट अनटू, तो 2x अनटू क्यों नहीं होगा? हाँ, हैव नो, सो इट इज नॉट। अब तेजी आ गए हो इसलिए राइटिंग खराब हो रहा है, तो बाकी सब समझ के लिख लोगे ना? समझ में आ गया ना? चलो इस पे चलो। कंसीडर ए फंक्शन एफ सच दैट 0 to π/2, 0 से π/2 में sin x क्या होता है? भाई एक बात बताओ, पहले तुम लोग सोल्यूशन फटाक से देखना चाहते हो तो ग्राफ से दिखा देता हूँ, क्योंकि sin x ग्राफ तुम लोग इजी है। sin x ग्राफ तो बनाते हो ना, कैसे बनता है? हाँ वही चीज वैसे ही बनता है, यहाँ से ऐसे जाता है। हाँ तो ये बताओ 0 से π/2 तक बनाना है, 0 और π/2 यही ना है, माने इतना ही ना ग्राफ बनाना है। ये 1 1 है, ये 1 1 है, बोलो क्यों 1 1 है? हाँ वेरी गुड। तो ये लिख लोगे, छोड़ दें? क्या लिखोगे इसमें कि इफ द लाइन ड्रॉन पैरेलल टू x एक्सिस इट कट द ग्राफ ओनली एट 1 पॉइंट, सो इट इज, लिख लोगे ना? चलो रुको भाई, अभी आधा सवाल हुआ पहला। दूसरा पार्ट इसमें क्या है? ए बाबू दूसरा पार्ट क्या है? cos x को, दूसरा पार्ट cos x को बनाओ। ये दूसरा पार्ट यहाँ कर देता हूँ। cos x कैसा ग्राफ बनता है?
ऐसे आता है ना, ये 0 से पाई बाई 2 में, यहाँ 0 यहाँ पाई बाई 2, इसमें ये 1 1 बात होगा तो नहीं बताऊंगा, अब फिर लेट कर दूंगा। तो बोलो 1 1 है, क्यों 1 1 है? लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एक्सिस कट द ग्राफ ओनली एट 1 पॉइंट, सो इट इज 1 1। ये भी 1 1 और ये भी, ये साइन एक्स है, ये कॉस एक्स है, बट कह रहा है कि दोनों को जोड़ दे रहे हैं, तो एफ प्लस जी इज नॉट 1 1, एफ प्लस जी नॉट, दोनों को जोड़ लो पहले, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। 0 से पाई बाई 2 में आओ, 0 रखने पे क्या मिल रहा है? साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू 1 ना, तो इसका वैल्यू क्या है? 1। अब थोड़ा एक पाई बाई 2 रखो, 90 रखो, 90 रखोगे तो साइन 90 अब प्लस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू माने 1 प्लस 0, तो 0 भी रखने पर 1, पाई बाई 2 भी रखने पर 1, तो ये 1 1 होगा नहीं ना, 2 एलिमेंट रखने पर सेम इमेज दे रहा है, 1 1 होगा, तो ये तो लिख देना है कि ये 1 1 होगा, ये 1 1 होगा, बट दिस इज नॉट 1 1 बिकॉज f0 एंड f पाई बाई 2 हैव सेम इमेज। लिख लोगे? छोड़ दूं? तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं कल, एंजॉय करिए और मिसलेनियस के एग्जाम्पल को छोड़ना नहीं है, लगाना है, तो सारे एग्जाम्पल को जरूर लगाइए। धन्यवाद।